जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार यूनिट एकेडमी। साथियों, आज बीपीएससी चेयरमैन साहब ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, स्पष्ट शब्दों में यदि समझा जाए तो उन्होंने शिक्षा माफिया और सेटअप दलालों को सीधा चुनौती दे रहे थे और बोल रहे थे, देखो तुम्हारे लाख प्रयास के बावजूद भी पूरी पारदर्शी तरीके से हमने बिहार में बीपीएससी टीआरई का पेपर आयोजित सफलतापूर्वक करा ली। इसके लिए इन लोगों की प्रशंसा जितनी भी किया जाए वह कम है। साथियों, बिहार में कोई भी परीक्षा पूरी पारदर्शी तरीके से आयोजित कराना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भरा काम होता है। लेकिन शिक्षा के अभ्यर्थियों में एक मांग को लेकर बहुत ही नाराजगी है, वह है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। और आपसे यह उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि सर आप ऐसा कीजिए कि एक ही अभ्यर्थी का 2 जगह 3 जगह जो रिजल्ट दिया गया था टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वैसा समस्या उत्पन्न ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मौका मिले शिक्षक बनने के लिए। और आपसे उम्मीद भी लगा कर बैठे हैं कि अब की बार जो टीआरई 3 है उसमें इस फॉर्मूले पर काम किया जाए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में एक ही बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट दे दिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति का 3 जगह चाहे 2 जगह आप रिजल्ट दीजिएगा, लेकिन वह नियुक्त तो होंगे एक ही जगह, तब बाकी जगह जो रिक्त रह जाती है, तो ऐसा यहाँ नहीं हो, टीआरई 3 में नहीं हो। तो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए कि ऐसा हो कि जेन्युइन अभ्यर्थी छटे नहीं और जितना सीट है 87,000 समथिंग जो सीट है वह फुल फिल हो जाए। पहले क्या होता था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कोई बच्चा 1 से 5 में भी रिजल्ट होता था और 6 से 8 में भी होता था, और किसी किसी का तो 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 ये तीनों जगह रिजल्ट हो जाता था और नियुक्त होता था एक ही जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में कितना रिक्त रह गया था सीट। तो इस दिशा में आप काम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिल सके, और वह एक ही है कि पूरक परिणाम के रूप में हो या आपके द्वारा कोई भी प्रोग्राम ऐसा लाए जिससे फुल फिल कर पाए, जितनी भी वैकेंसी है उस सब फुल फिल कर जाए। और मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उस पर पूर्ण विराम लगाए और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, तब जा कर के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करें। पहले क्या था कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया गया था। साथियों, यह इतना समस्या और इतना जटिल प्रक्रिया बन गया था। जानते हैं आप क्या हुआ था कि पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांट दिया गया और बाद में जब 6 महीना 4 महीना के बाद जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो वो छट जा रहे थे। किसी का सीटेट में नंबर कम है, किसी का स्टेट पेपर क्लियर नहीं है, किसी का डीएलएड बीएड में कोई समस्या है, तो वो कैंडिडेट जब बाहर हो जा रहे थे तो वो सीट तो रिक्त रह जाती थी, जिससे कारण जेन्युइन अभ्यर्थी छट जा रहे थे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई ऐसा विकल्प यहाँ बनाइए जिससे क्या हो कि जिसका कट ऑफ से 2-3 नंबर कम रह जा रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाए, जैसे पूरक परिणाम ही क्यों ना हो। साथियों, आप जो भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं इस मुद्दे को रखिए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट बहुत ही आवश्यक है, जिससे जेन्युइन अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौका मिलेगा शिक्षक बनने के लिए, वरना सीट वैकेंट रह जाती है तो वह किसी काम की ना रह जाती है। और जो आरक्षण पॉलिसी है केवल बिहार वासियों को ही मिलना चाहिए, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलना चाहिए।